तो दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी के। मैं नाम अभिजीत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से मार्केट रहा है। देखिए 24,008 पे मार्केट बंद हुआ है। 265 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। 1.1% के आसपास गिर के मार्केट बंद हुआ है। देखिए आज लो लगाए देखा था मार्केट में 23,935 का लो लगाया था। वहीं पे हाई देखें तो 24,164 का हाई लगाया था मार्केट ने। देखिए ये जो इंडिया पाकिस्तान जो वॉर स्टार्ट हुआ है उसके चलते मार्केट में आज आपको गिरावट देखने को मिली है। आइए पूरी एक बार मैप पे देख लेते हैं किस तरीके से मैप पे काम हुआ है। देखिए इस लेवल से आज मार्केट थोड़ा सरवाइव कर रहा था। अब बार वॉर स्टार्ट हो गई तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर हम देखें तो कहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ से रह सपोर्ट रहेगा एक 24,200-250 के आसपास। अगर यहाँ से आगे मार्केट अगर युद्ध थम जाता है, सीज फायर हो जाता है दोनों तरफ से, तो मार्केट में एक बहुत अच्छा आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और आगे जिस तरीके से भी न्यूज़ आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। आइए आगे की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं एक बार किस तरीके से सारी मार्केट में न्यूज़ आई है, किस तरीके से मार्केट में काम हुआ है। देखिए मनप्पुरम फाइनेंस क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हुए हैं। तिमाही 191 करोड़ का घाटा है। 0.5% का 0.50 का डिविडेंड भी ऐलान किया है कंपनी ने। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं एक बार। जनवरी मार्च 2025 के मणिपुरम फाइनेंस को कंसोलिडेटेड बेसिस 203.18 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। इस साल कंपनी 563 करोड़ रुपए के मुनाफे में थी। कंपनी के मालिकों का घाटा 191 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले 561 करोड़ रुपए का मुनाफा था। शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में कहा गया मणिपुरम फाइनेंस का मार्च 2025 में तिमाही ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 0.50% की मामूली बढ़ोतरी के साथ 2,359 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले ये 2,348 करोड़ रुपए था। देखिए पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में मणिपुरम फाइनेंस का शुद्ध कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,203 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो पहले एक साल पहले 2,197 करोड़ रुपए था। कंपनी के मालिकों के लिए मुनाफा 1,216 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले 2,188 करोड़ रुपए था। ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 10,040 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2024 में 8,848 करोड़ रुपए था। आइए एक बार इसके चार्ट पर नज़र डालते हैं किस तरीके से सारी चीज़ें एक ही चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए अगर हम मार्च 2024 में बात करें रेवेन्यू की तो 2,348 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि मार्च 2024 में बढ़ के मामूली से बढ़त के साथ 2,360 करोड़ रुपए हुआ है। वहीं अगर दिसंबर 2024 तिमाही की बात की जाए तो 2,560 करोड़ रुपए था, जो कि 2,360 करोड़ रुपए हो गया, थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो 773 करोड़ के एक्सपेंस थे मार्च 2024 में, जो कि बढ़कर 1,638 करोड़ का एक्सपेंसेस हुए हैं। देखिए प्रॉफिट में तो मामूली सी बढ़त आई है एक साल में, और एक्सपेंस लगभग दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये कंपनी को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि एक्सपेंस बढ़ रहे हैं कंपनी के, प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2024 में 746 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था मार्च 2024 में, और इस बार -236 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है। तो एक साल में कंपनी को लॉस तो हो रहा है, लेकिन एक्सपेंस कंपनी के बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें टैक्स के बाद की प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, तो 564 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2024 में, जो कि घटकर -203 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब माइनस में ही रहा है, कुल मिला के प्रॉफिट हुआ नहीं, लॉस ही हुआ कंपनी को। ये सारे आंकड़े हैं। आइए एक बार इस पे देख लेते हैं आज किस तरीके से मणिपुरम फाइनेंस के स्टॉक्स ने मार्केट में काम किया है। आइए एक बार चेक करते हैं। देखिए मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड की बात किया है, 228 रुपये पे बंद हुआ है। आज 0.94 रुपीज़ बढ़ के बंद हुआ है, और 0.41% के अप के साइड बंद हुआ है। देखिए ओपन हुआ था 226.51 पे, हाई लगाया था 229.39 का, और लो लगाया था 226.02 का। इसकी अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 19,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी की बात की जाए तो अंडर वैल्यू पी है, 9.87 का पी रहने वाला है, तो पी थोड़ा सा कम है। देखते हैं जिस तरीके से भी होगा। और 1.75% का ये डिविडेंड भी देती है कंपनी, तो अच्छी चीज़। आइए देखते हैं साल दर साल में कितना रिटर्न है इसका। देखिए इसकी रिटर्न की अगर हम बात करें तो एक साल में करीब 19.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीने में देख लेते हैं एक बार किस तरीके से रिटर्न रहने वाला है। देखिए 6 महीने की बात की जाए तो 46-46% का 6 महीने में रिटर्न है कंपनी का, तो अच्छा रिटर्न है। अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। बाकी अभी तो थोड़े रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, एक्सपेंस बढ़े हैं कंपनी के, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। अब जिस तरीके से कंपनी कल रिएक्ट करेगी हम मार्केट में आपको दिखाएंगे इस तरीके से काम हुआ है। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए क्वार्टर 4 एक्सपेक्टेशंस, मजबूत वॉल्यूम से टाटा स्टील के घरेलू कारोबार में अच्छी ग्रोथ संभव है। जाने कैसे रह सकते हैं यूपीएल और एसआरएफ के नतीजे। आइए पूरी न्यूज़ देखते हैं। सोमवार को निफ्टी की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील के नतीजे आएंगे। घरेलू कारोबार में ग्रोथ की बदौलत तिमाही आधार पर रिजल्ट अच्छे देख सकते हैं। साथ ही केमिकल सेक्टर में यूपीएल और एसआरएफ के रिजल्ट्स भी बाजार की नजर रहेगी। टाटा स्टील देखिए चौथी तिमाही में कंपनी कंसोलिडेटेड सालाना आधार पर मुनाफे की बात किया
73% से बढ़कर 1060 करोड़ रुपए पर आ सकता है। मजबूत वॉल्यूम से घरेलू कारोबार में अच्छी ग्रोथ संभव है। क्वार्टर 4 में डिलीवरी 6% बढ़कर 5.6 MT रहेगी। घरेलू कारोबार का एबिटा देखिए जिस तरीके से भी अभी आए नहीं है, सोमवार को आने हैं, मंडे को आएंगे, जिस तरीके से भी आएंगे सब हम आपको बताएं। UPL और SRF के भी आने वाले हैं रिजल्ट, जिस तरीके से भी आएंगे पूरी न्यूज आपको हमारे साथ मिल जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी आज 20% उछला। ड्रोन बनाने वाली इस कंपनी का स्टॉक, आइए देखते हैं किस तरीके से इसका भविष्य रहेगा, किस तरीके से सारी चीजें होने वाली हैं। आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों में 9 मई को 20% का उछाल आया है। सिर्फ एक महीने में स्टॉक 42% चढ़ चुका है। इस वजह से पाकिस्तान में बढ़ता टकराव है जो है, आप पता ही जंग चल रही है, पाकिस्तान से टकराव हो रहा है। यह ड्रोन कंपनी बनाती है। कंपनी ने कहा है कि इसके ड्रोन कश्मीर वैली में तैनात किए जा चुके हैं। अगर ड्रोन की मांग बढ़ती है तो कंपनी उत्पादन बढ़ाने के लिए भी तैयार है। कंपनी के फाउंडर अंकित मेहता ने इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कंपनी इंडियन आर्मी को इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सिस की सप्लाई करने में सबसे बड़ी कंपनी है। जरूरत के हिसाब से कंपनी उत्पादन बढ़ाने के लिए भी तैयार है। देखिए मेहता ने कहा है कि उनके सिस्टम का इस्तेमाल सर्च और रेस्क्यू, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए हो रहा है। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भी उसके सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। अगर इंडियन आर्मी और विदेश में बने ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, इसमें आइडिया फोर्स के ड्रोन भी शामिल है। कंपनी ने 2022 में इंडियन आर्मी के बड़े ऑर्डर मिलने का ऐलान किया था। बाद में कंपनी ने यह भी कहा था कि उसने सशस्त्र बलों को $2 करोड़ का स्विच 1.0 UAV का डिलीवरी कर दी थी। देखिए ये कंपनी आइडिया फोर्स जो कंपनी है, ये ड्रोन बनाती है और इंडियन आर्मी को भी सप्लाई करती है। तो इस समय एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लेना चाहें, क्योंकि देखिए मार्केट में जो है अभी जंग चल रही है, ये पता नहीं कब तक चलेगी। जिस तरीके से भी सारी चीज़ें होंगी तो इन स्टॉक्स को फ़ायदा, डिफेंस स्टॉक और ये ड्रोन वगैरह बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। अगर आप लेना चाहें तो देख सकते हैं। आइए एक बार इसके शेयर पे नज़र डालते हैं किस तरीके से शेयर ने आज काम किया है मार्केट में। देखिए आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड 463.50 पे बंद हुआ है। 77.25%, 77.25 बढ़कर बंद हुआ है। 20% का इसने अपर सर्किट लगा दिया है। आज ओपन हुआ था 386.25 पे, हाई लगाया था 463 का और लो लगाया था 482 का, और 463 हाई लगाने के बाद ये अपर सर्किट के साथ चला गया। तो आज अपर सर्किट पे बंद हुआ है। 200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इसकी। तो यही था शेयर आइडिया फॉर्ज। अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए PE वगैरह इसका भी अवेलेबल है नहीं। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं एक तरीके से, जिस तरीके से सारी न्यूज़ रही। आइए देखते हैं। देखिए सरकारी कंपनी देगी 15 रुपये का डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट भी तय हो चुकी है। आइए कौन सा शेयर है देखते हैं किस तरीके से शेयर है। देखिए सरकारी कंपनी BEML लिमिटेड अपने शेयर होल्डरों को 15 रुपये का दूसरा अंतरिम डिविडेंड देने जा रही है। यह डिविडेंड वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रहेगा। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में 9 मई को बोर्ड मीटिंग हुई, इसमें घोषणा की है डिविडेंड अपनी कंपनी 15 मई 2025 के रिकॉर्ड डेट के तौर पर फिक्स किया है। इस तारीख पर जिन शेयरदारों के पास शेयर होंगे वो एलिजिबल माने जाएंगे। तो आपको अगर डिविडेंड चाहिए 15 रुपये का तो 15 मई से पहले आप BEML के शेयर ले सकते हैं। इससे पहले कंपनी ने 2024-25 के लिए 5 रुपये का शेयर डिविडेंड दे चुकी है। वित्त वर्ष 24 के लिए 5 रुपये का अंतिम डिविडेंड और 15.50 रुपये का शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। देखिए अगर आप लेना चाहें 15 रुपये का डिविडेंड अगर आपको लेना है तो आप 15 मई से पहले इसके शेयर ले सकते हैं। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं। देखिए येस बैंक को लेकर आई बड़ी खबर। SBI जापान की SMBC को बेचेगी 13.19% हिस्सेदारी। आज 10% शेयर उछल गया। ये पूरी न्यूज़ समझते हैं। देखिए मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया भी था कि येस बैंक की हिस्सेदारी बेच रही है और SBI अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकलना चाह रहा है। देखिए प्राइवेट सेक्टर के लीडर या येस बैंक को लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय स्टेट बैंक ने येस बैंक के अपने करीब 13.25% की हिस्सेदारी जापान की एक बैंक को बेचने का फैसला किया है। यह पूरी डील करीब 8,889 करोड़ रुपए में होगी। जापान ने जिस बैंक को हिस्सेदारी को बेच रही है उसका नाम सुमितोमो मित्सुई बैंक कॉर्पोरेशन यानी SMBC है। शेयर बाजार से पहले ही इस खबर के आने की उम्मीद लगाए बैठा था। येस बैंक के शेयरों में आज 9 मई को कारोबार के दौरान 10% तक की तेजी देखने को मिली। इसका भाव 3 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। येस बैंक को लेकर यह पूरी डील क्या है आइए समझते हैं। देखिए डील यही है। भारतीय स्टेट बैंक ने 9 मई की बैठक में बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है SBI अपनी 13.19% की हिस्सेदारी जापान की SMBC कंपनी को बेचेगी। देखिए वही है 8,889 करोड़ रुपए में फैसला हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करीब 413 करोड़ के SMBC को बेचेगी। इन शेयरों को प्रति शेयर 21 रुपये 5 के भाव पर बेचा जाएगा और इस डील की कुल वैल्यू 8,841 करोड़ रुपए रहने वाली है। वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताया। तो देखिए इस खबर के चलते येस बैंक में 9 मई को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। येस बैंक के शेयरों के भाव में 10% से चढ़कर 20.05% के भाव पर पहुंच गया। 5 फरवरी के बाद पहली बार येस बैंक में
शेयरों में इस लेवल का कारोबार देखने को मिला है। देखिए अब देखना होगा कि 12 जनवरी को जब सोमवार को मार्केट खुलेगा किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से भी सारी न्यूज़ निकल के आएंगी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आइए आगे की न्यूज़ पे डाल दें एक बार। देखिए स्विगी को हुआ है नुकसान, कंपनी का शुद्ध घाटा होकर 1081 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं। देखिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर लेकर उसे डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे 9 जनवरी को जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2025 में चौथी तिमाही में कंपनी ने 1081 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2024 में चौथी तिमाही में दर्ज 544 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ से 94% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। इसका मतलब है कि पिछले साल की तुलना में इस साल की चौथी तिमाही में कंपनी का घाटा लगभग दोगुना हो गया है। ऑपरेशन से इसका रेवेन्यू 45% से बढ़कर 4410 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 3040 करोड़ रुपए था। पिछली तिमाही में इसने 3993 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था। देखिए दोगुना इस बार घाटा हुआ कंपनी को। पिछली बार 554 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, जो कि अब घाटे में तब्दील हो चुका है। 1181 करोड़ रुपए का आसपास का घाटा स्विगी दर्ज किया। आइए एक बार देख लेते हैं स्विगी में किस तरीके से कारोबार हुआ है आज। देखिए स्विगी प्राइवेट लिमिटेड की बात किया है, 314.40 पे बंद हुआ है। 0.25% आज गिरकर बंद हुआ है। ओपन हुआ था 306 पे, हाई लगाया था 314.60 का और लो लगाया था 303.60 का। देखिए यही है, ज़्यादा कुछ आज हलचल हुई नहीं है। 78,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप रहने वाला है। जिस तरीके से भी और चीज़ें आएंगी मार्केट में हम आपको बताते जाएंगे। जिस तरीके से सारी चीज़ें होंगी स्विगी का किस तरीके से जो भी बातें आपको जो भी न्यूज़ निकल के आएंगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आइए आगे की न्यूज़ में डालते हैं। एक बार FII का डाटा देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट में FII ने काम किया है। देखिए 9 मई 2025 की अगर हम बात करें तो FII ने 3798 करोड़ की सेलिंग की है। वहीं DII ने 7277 करोड़ की बाइंग की है। देखिए काफ़ी समय के बाद आज FII ने सेलिंग की है और इसका रीज़न भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, इस वजह से FIIs कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। इस वजह से काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने आज सेलिंग की है और वहीं DIIs वापस अच्छी बाइंग के साथ वापस आए हुए हैं। तो इसी वजह से आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा कि मार्केट थोड़ा सा डाउन है। अब जिस तरीके से भी सारी न्यूज़ आएंगी हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।